36 रन के बाद इंडिया की टीम अब 46 रन पे ऑल आउट हो गई और अगेंस्ट न्यूजीलैंड उन्होंने लोवेस्ट स्कोर किया है। अभी तक हम तो वो 36 वाला इनिंग्स जो है वो भूले नहीं थे कि उन्होंने कहा कि भाई आपको भूलने की बीमारी है, वो भूल चुके हैं, आप झूठ कह रहे हैं, और फिर 46 रन की वो रिकॉर्ड सेट कर दी जो कि पहले उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 36 रन पे ऑल आउट हो गए और अब न्यूजीलैंड के खिलाफ 46 रन पे ऑल आउट हो गए। इसमें दो प्लेयर है जो डबल फिगर्स तक पहुंच चुके थे, इसमें एक जायसवाल और एक ऋषभ पंत। ऋषभ पंत ने 20 रन बनाए और वो डबल फिगर में पहुंच गए, जिसमें उन्होंने 2 चौके मारे। जायसवाल ने एक चौका मारा और 13 रन बनाए, और वहां पर जो इन दोनों की पार्टनरशिप लगी थी उसको तोड़ने के बाद सारे प्लेयर आते और जाते, कोई 0 करता तो कोई 1 रन बनाता, कोई 2 रन बनाता और फिर वो चले जाते। तो इसी वजह से इस पार्टनरशिप के बाद इंडिया की जो टीम है वो इंतहाई खराब हो गई। इंडिया ने ये जो 46 रन किए थे इसमें 4 रन एक्स्ट्रा आए थे, तो इससे मालूम यह होता है कि भाई इंडिया की टीम ऑल आउट 42 पे हो चुकी है। इसमें 5 प्लेयर ने तो सिर्फ 0 रन ही किए थे, 5 प्लेयर 0 पे आउट हो गए थे, और वो कोई छोटे खिलाड़ी नहीं थे कि भाई इमर्जिंग से उनको मौका मिला। भाई वो बड़े बड़े प्लेयर थे, रोहित शर्मा, विराट कोहली, जडेजा, ये जो बड़े प्लेयर थे इन्होंने ही सिपर किया था। इस पूरे मैच में, इस पूरे इनिंग्स में 4 चौके लगे थे। इसमें 2 ऋषभ पंत के बैट से, एक जायसवाल के बैट से और एक मोहम्मद सिराज के बैट से। तो भाई पूरे इनिंग्स में सिर्फ 4 चौके लगे थे, और इसमें भी ऋषभ पंत ने 20 रन मारे। ये जो 20 रन से ये हाईएस्ट स्कोर था इस इनिंग में एक प्लेयर का, और सारी जो टीम है वो 26 रन के अंदर अंदर सारी जो है वो आउट हो गई। भाई यहां पर हम पाकिस्तान का रोना रो रहे थे कि भाई पाकिस्तान को अपने होम ग्राउंड में क्या हो गया है कि भाई इससे परफॉर्मेंस क्यों नहीं हो रही। तो वहां पर इंडिया वाले ने कहा कि भाई इसको कुछ नहीं हुआ, यहां पर हमारा हाल तो देखो हमने क्या किया। तो पाकिस्तान के होम ग्राउंड पे उनको एक तारीख का रिकॉर्ड ही जो शिकस्त था उनको मिल गया, लेकिन वहां पर इंडिया को भी मिल गया। वहां पर इंडिया ने तो बांग्लादेश को धोया, लेकिन वो उसका जो बदला था यहाँ पर वो न्यूजीलैंड ने इंडिया से ले लिया। अब इंडिया वाले बारिश का रोना तो रोएंगे कि भाई बारिश की वजह से पिच में थोड़ी नमी थी, इसी वजह से बॉल ये हो रहा था वो हो रहा था, इस वजह से हम जो है ऑल आउट हो गए, कोई बैटिंग नहीं कर सका। उनकी जो बैटिंग अब आई उसके बाद पिच जो था वो सेटल हो गया था, इसी वजह से कोई मसला उनको बैटिंग में पेश नहीं आया और हमारी जो बैटिंग लाइन थी वो तबाह हो गई। लेकिन ठीक है, आप जो है आप में इतना दम है, आपके बॉलर में इतना दम है, वो उनको आउट भी कर सकते हैं, आप ये मैच भी जीत सकते हैं। लेकिन वो रिकॉर्ड जो था वो तो सेट हो गया, अब इसको कोई बदल नहीं सकता। अगर आप कहते हैं कि भाई ये बारिश का मसला था या ये या वो, तो इससे कोई फायदा नहीं। भाई आपके ऊपर रिकॉर्ड तो सेट हो गया है और उम्मीद है कि आप ये मैच जो है ये जीत भी सकते हैं। इन 5 जीरो में से एक जीरो विराट कोहली का है। भाई विराट कोहली ने 0 किया, लेकिन उनकी मीडिया फिर भी खामोश रही। अगर यहाँ पर बाबर आजम 0 करते तो उनका क्या हाल होता, क्योंकि वो पिछले मैच में 30 रन बना के आउट हो गए, तो मीडिया ने उनका बुरा हाल कर दिया। सारे जो चैनल्स पे बैठे हैं, सारे जो मीडिया के लड़के हैं, सारे जो मीडिया के ओनर्स है, सब लोगों ने बाबर आजम पर इतनी क्रिटिसिज्म की कि भाई वो जो मैनेजमेंट वाले हैं वो भी मजबूर हो गए कि भाई बाबर आजम को टीम से ड्रॉप कर दो, क्योंकि ये आउट पाम है। लेकिन यहां पर विराट कोहली 0 करते हैं, लेकिन फिर भी उनकी मीडिया ही उनको सपोर्ट करते हैं कि भाई ये हमारा मैच विनर प्लेयर है, ये हमारे लिए कुछ ना कुछ जरूर करेगा, अगर इस मैच में नहीं तो दूसरे में करेगा। तो इसी वजह से उनकी टीम जो है वो टॉप पे चली जा रही है, और विराट कोहली की बैक करने में भी उनकी मीडिया का सबसे बड़ा हाथ है, क्योंकि जब विराट कोहली कोई परफॉर्मेंस नहीं शो करता तो इसी वजह से वो लोग चैनल्स पे उनकी तारीफ करते हैं, उनको दिलासा देते हैं, तो इसी वजह से वो फॉर्म में भी आते हैं, वो अपनी परफॉर्मेंस भी शो करते हैं। भाई इसके बाद केएल राहुल को मौका मिला, केएल राहुल आए और गए, फिर अपने खाते में एक और 0 डलवा दिया। भाई आपको क्या हो गया है कि भाई आपको मौके मिलते जा रहे हैं, आप आते हैं और 0 पे आउट हो जाते हैं। उसके बाद रोहित शर्मा की बात करें तो सऊदी ने ऐसा स्विंग किया कि भाई उनकी विकेट भी चटका दी और 2 रन पे रोहित शर्मा भी आउट हो गए। अगर पाकिस्तान की टीम की बात करें तो पाकिस्तानी टीम जो है वो टुकड़े टुकड़े हो गई है। 2019 से लेकर 2024 तक उनमें हर टूर्नामेंट में 10 या 9-10 जो है वो सिलेक्टर तो तब्दील हो ही जाते हैं, क्योंकि एक जाता है तो दूसरा आता है। अब अलीम डार को भी चीफ सिलेक्टर जो है वो बनाया है। अब जो अगर चेयरमैन की बात करें तो एक टूर्नामेंट में चेयरमैन एक होता है तो दूसरे में दूसरा होता है।
تو اسی وجہ سے نہ کوئی پلیئر کو ٹکنے دیتا ہے نہ کوئی مینجمنٹ کو. تو ساری غلطی جو ہے یہ ہماری پی سی بی مینجمنٹ کی ہے، کیونکہ وہ نہ تو خود ٹکتے ہیں نہ کسی دوسرے کو ٹکنے دیتے ہیں. تو اسی وجہ سے پاکستانی ٹیم اپنے ہوم گراؤنڈ میں بھی تباہ ہے، اور جو آؤٹ آف گراؤنڈ ہے، جو باہر ممالک میں جاتے ہیں وہاں پر بھی وہ ناکام. لیکن اگر ہوم گراؤنڈ پہ پاکستان ناکام بھی ہو گئی تو وہاں پر انڈیا بھی ناکام ہو گئی، لیکن پھر بھی انڈیا میں اتنا دم ہے کہ وہ اپنا کم بیک کریں.